हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरकेएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टारगेट ऑल एग्जाम्स, जितने भी क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, बायो का, जो भी एग्जाम में पूछ जाती है आपको उसमें बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न एक, कार्य क्या है, इकाई क्या है, कार्य का इकाई क्या है? तो देखिए, कार्य का इकाई का है या मात्रक के, ठीक है, कार्य का इकाई के है या मात्रक के। तो आपका जो ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर है, ऑप्शन बी एम्पियर है, ऑप्शन सी किलोवाट है, ऑप्शन डी आईटी है। तो आप यदि आंसर जानते हैं तो कमेंट में भी कर सकते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। और इसका कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जूल भी होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए क्या दिया है, मृत कोशिका का खोज किसने किया था? देखिए, कोशिका का खोज करा था कोशिका का खोज करा था रॉबर्ट हुक ने। किसने करा था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज करा था। बट वहाँ पे मृत कोशिका का खोज करा या जीवित कोशिका का खोज करा उसके बारे में वो बताया था, केवल वो मृत कोशिका का खोज करा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। और ग्रेगर जॉन जो है ये क्या करा, वंश का खोज किया था। न्यूटन जो भाई ये क्या है, न्यूटन गति के नियम के बारे में दिया। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, भौतिक के पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, भौतिक के पिता जो है वो किसे कहा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए क्या है, न्यूटन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक के पिता किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चौथा प्रश्न का। देखिए, उत्प्लावकता के कितने नियम है? तो उत्प्लावकता का जो नियम है वो दिए थे कितने? 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो ये किसने दिया था? तो आर्किमिडीज साहब ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज साहब ने। ठीक है, आर्किमिडीज, आप ये भी याद रख लीजिए, आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, तो हमारे पास उत्प्लावकता के जो नियम थे वो कितने थे? तो 3 नियम थे। ठीक है, किसने दिया था? आर्किमिडीज साहब ने। उसके बाद हम पांचवा प्रश्न की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न में क्या है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो हम जड़त्व के बारे में जानेंगे कि जड़त्व हमारे वो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, एक होता है आपका गति जड़त्व, एक विराम जड़त्व, एक दिशा जड़त्व। ठीक है, ये हमारे जड़त्व होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 6 की, जिसमें क्या बोल रहा है कि संवेग p बराबर। तो देखिए, संवेग p बराबर जो होता है ना, p बराबर m गुना v होता है। ठीक है, m गुना v, मतलब करने का कि मास इंटू वेलोसिटी। किसी वस्तु में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है? संवेग बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किसी वस्तु में द्रव्यमान, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका मास गुना वेलोसिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा क्या है अगला प्रश्न? आपका प्रश्न है, गतिज ऊर्जा बराबर है। तो गतिज ऊर्जा जो बराबर होता है, मतलब कहने का गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? देखिए, आपका पहला प्रश्न ऑप्शन है 1/2 mv²। ठीक है, और तीसरा बी क्वेश्चन का है 1/3 nm, और सी है mgh नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv², मतलब कहने का 1/2 गुना मास गुना वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर। उसके बाद हम 8वां प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, न्यूटन कितने नियम है? तो न्यूटन साहब ने कितने नियम दिए थे? आपको पता ही होगा, न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन का गति का पहला नियम और दूसरा और तीसरा। तो हमारे पास न्यूटन की गति कितने नियम है? 3 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 9वां क्वेश्चन की। तो कार्य की ऐसा इकाई बोले या एसआई मात्रक, अभी आपको बोले थे कि एसआई मात्रक बोले। ठीक है, एसआई मात्रक बोले, तो ये आपका जो है कार्य का एसआई मात्रक बोले या कार्य इकाई है। अच्छा, तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। यदि आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जाता क्या, आपका कार्य कौन सी राशि है? ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे बोलेंगे, तो कार्य एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये प्रश्न ही गलत था आपका। तो अगला प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक के खोज किसने किया था? तो कोशिका के अंदर देखिए, ये हमारा एक कोशिका होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा होता है, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस को ही क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो खोज किया था उसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए, कोशिका के अंदर बहुत से ऐसे द्रव पाए जाते हैं। ठीक है, पदार्थ पाए जाते हैं, और इसका इसका खोज जो करा था उसने करा था क्या, प्रिंकियाज। तो ये हमारा जो है, ये कोशिका के अंदर एक द्रव होता है जिसका पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सभी जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व करा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।